अब है केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर is said to be chemical property कहलाएगा किसका? ऑफ मैटर इन विच जिसमें हम लोग क्या होते हैं जानते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उसके रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन अपने साथ या अदर के साथ, ठीक है, रिएक्शन विद अदर के साथ हम लोग जानते हैं, यानी कि जिसमें इन विच वी डील अबाउट स्ट्रक्चर, reaction and other chemical activity तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? एक ऐसा प्रॉपर्टी मैटर का, वह क्या कहलाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहलाएगा जिसमें हम लोग डील करते हैं क्या? अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में, रिएक्शन के बारे में। यहाँ रिएक्शन केवल लिखे, रिएक्शन कहने का मतलब खुद से भी रिएक्शन करता, अदर से भी रिएक्शन भी करेगा, तो वह सारा चीज हम लोग देखेंगे। एंड अदर केमिकल एक्टिविटी, और जो भी टाइप का केमिकल एक्टिविटी होता है वह सारा का सारा किसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहां पे लिखेंगे टाइप ऑफ मैटर, फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देयर आर 5 टाइप ऑफ मैटर, हम लोग पढ़ चुके हैं। अंडर किसके? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देयर आर 5 टाइप ऑफ मैटर। कौन कौन? फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, उसके बाद बॉस आइंस्टाइन कंडेंस्ड। यही 5 तो था, या किस पे बेसिस पे था? वह फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब यहां पे आप याद रखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। तो 2 टाइप का मैटर होता है। फर्स्ट कौन सा? प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस, जिसको जो बोल। सेकेंड जो होता है वह इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इम्प्योर मैटर। तो 2 टाइप का यहां पे हम लोग पढ़े। फर्स्ट प्योर मैटर और सेकेंड जो है इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या होगा? जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ हो, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ हो, वह क्या होगा? प्योर मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्योर मैटर। प्योर मैटर में मैटर इज said to be pure matter which is made by only one type of particle, only one type of particle। क्या बोले कि प्योर मेटल क्या होगा? एक मेटल जो है वह प्योर मेटल कहलाएगा जो क्या हो? विच इज मेड, जो बना हुआ हो, इसके द्वारा ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी आपका मेटर होगा, वह प्योर मेटर कहलाएगा। इसको कोई बुक में यहाँ मेटर ना लिख के क्या लिख देगा? प्योर सब्सटेंस। इसलिए आप लोग यह दे सकते हो, सब्सटेंस मेटर सारा एक ही चीज है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं आयरन। आयरन को अगर लेते हैं कहीं से भी एक टुकड़ा काट रहे तो वह आयरन ही होता है, ठीक है। आप मैग्नेट लाओ, सटाओ, देखना सट जाएगा, ठीक है। और अगर आइस लेते हैं, बर्फ, वैसे तो पता नहीं चलेगा। आइस का 20 से कोई टुकड़ा लिए, देखना तो उसको भी पानी में दोगे तो वह भी पानी बन जाएगा, वो अगर गर्म करोगे तो वह पानी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आप ले लो कि पानी ले लिए, एक चम्मच इस साइड से लिए, एक चम्मच उस साइड से लिए, और दोनों को पी के देखते हैं तो देखना स्वाद एक ही जैसा होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं एक समुद्र का पानी लेके एक चम्मच लेंगे और फिर गंगा का, दोनों का स्वाद चेंज हो जाएगा। यानी एक ही टाइप का पानी प्योर, अगर प्योर वाटर लेते हैं तो कहीं से भी हम करते हैं तो केमिकली वह क्या होता है, वह एक ही जैसा होता है और एक ही टाइप से बना हुआ होता है। इसे H2O, वह क्या है, वाटर आपका H2O या H2O, चाहे इधर से हम लोग लें यही H2O, इधर से लें यही H2O, यानी सारा पानी जो है वह आपका H2O से ही क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखें, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ, वह क्या कहलाएगा, मैटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड जो है, या कंपाउंड है ना, हाँ, वह भी मैटर, आपका प्योर सब्सटेंस ही है। और जो एलिमेंट है आयरन सिंगल, वह भी क्या है, आपका मैटर ही है। तो आयरन, वाटर, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब जो देखिए हम लोग टाइप ऑफ प्योर मैटर में देखते हैं कि कितना टाइप का प्योर मैटर होता है। प्योर मैटर जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट और दूसरा जो होता है वह कंपाउंड। यानी कहने का मतलब एक ही टाइप के एटॉम से अगर बना हुआ हो, एक ही टाइप के एटॉम से बना हुआ अगर कोई पार्टिकल है, मैटर है, तो वह एलिमेंट कहलाएगा। जबकि कंपाउंड की अगर बात करें तो टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटॉम ऑफ एलिमेंट, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट एटॉम ऑफ एलिमेंट से बना हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या दो टाइप के एटॉम से बना हुआ, दोनों डिफरेंट टाइप, ठीक है। जैसे H2O, वाटर की मैं बात करता हूं तो H2O या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का एटॉम और ऑक्सीजन के एटॉम से बना हुआ जो पार्ट है वह क्या होगा, कंपाउंड हो गया, दो डिफरेंट टाइप, ठीक है। जैसे H2SO4 की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, यह आपका ऑक्सीजन है। यानी तीन टाइप के एटॉम से बना है, कौन, H2SO4, दिस इज अ कंपाउंड या कंपाउंड है, ठीक है। जैसे O2 ऑक्सीजन, ओनली वन टाइप के ऑक्सीजन से बना हुआ है, एक ही टाइप का एटॉम से बना हुआ है, यह ऑक्सीजन। कार्बन, एक ही टाइप के एटॉम से बना हुआ है, कार्बन, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका एलिमेंट है, यह एलिमेंट है, और यह क्या हो गया आपका कंपाउंड है। यानी दो टाइप के एटॉम से बना हुआ कंपाउंड, एक ही टाइप के एटॉम से बना हुआ एलिमेंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहला चीज देखते हैं कि टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस या प्योर मैटर। टाइप ऑफ प्योर मैटर और सब्सटेंस। याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, प्योर मैटर और सब्सटेंस। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड जो है आपका कंपाउंड।
ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज होता, ठीक है। प्योर मैटर, प्योर मैटर, या मैटर जो है मैटर दीजिएगा, मैटर के साथ प्योर ही दीजिएगा, केवल मैटर मत दीजिएगा। अगर केवल मैटर देते हैं, प्योर नहीं देते हैं, तो इसमें प्योर और इम्प्योर दोनों आ जाता है, प्योर और इम्प्योर दोनों आ जाता है। इस वजह से हम लोग क्या देते हैं, वह प्योर मैटर, एक ऐसा प्योर मैटर जो एक ही टाइप के एटॉम से बना, एक ही टाइप के एटॉम से बना हुआ है। अ प्योर मैटर इज said to be an element which is made by only one type of atom, एक ही टाइप के एटॉम से बनने वाला जो मैटर होगा, जो सब्सटेंस होगा, वह क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। और सब्सटेंस भी कैसा, प्योर मैटर, ठीक है। एक ऐसा प्योर मैटर जो है वह आपका एलिमेंट कहलाएगा, जो कि बना हुआ हो एक ही टाइप के एटॉम से। एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है, कार्बन यानी C, हाइड्रोजन यानी H2, SO। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं। एक और लिए क्लोरीन Cl2, आयरन Fe, ठीक है। और यह याद रखिएगा, देयर आर 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें हम लोग जो है 3 के बारे में भी अननोन है, जो कि 3 जो है, इन विच 3 इज अननोन। सो टोटल नॉन एलिमेंट जो है वो 115 है। आप लोग के बुक में भी 115 ही शायद दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट।